बिगुल बज चुका है 2019 के लोकसभा चुनाव का। औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है चुनाव आयोग द्वारा। महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों द्वारा रणनीतियों का दौर भी शुरू हो चुका है और यहां तक कि उम्मीदवारों की सूची भी जारी होनी शुरू हो गई है। और इसी के साथ शुरू होती है बस सच पर सबसे प्रामाणिक चुनावी खबरों का दौर की शुरुआत भी। बस सच, जी हां, इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। और इस तमाम रणनीतियों पर रोशनी डाल रही है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन 20 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी, बाकी 20 पर लड़ेंगे सहयोगी दल। कांग्रेस 9 सीटों पर होगी चुनाव मैदान में। आरएलएसपी 5, हम 3, वीआईपी 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में महागठबंधन हो गया। आरजेडी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इतनी कम सीटों पर पहली बार आरजेडी चुनाव लड़ेगी। 20 भी नहीं, वास्तव में आरजेडी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। कि ये जो महागठबंधन है, ये जो गठबंधन है, ये दिलों का गठबंधन है, ना कि दलों का गठबंधन है। और लगातार हम लोग सब लोग एकजुट होकर के जिस तरीके से मनुवादी शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए हैं, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, बिहार के विकास के लिए, देश में शांति, अमन, चैन रहे, एक ऐसी सरकार बने जो सबों को साथ लेकर के चलने का काम करे, जो गरीब के लिए खड़ी रहे। इसका एक और मतलब ये हुआ कि बिहार में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीनों 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच चुनावी तालमेल ने महागठबंधन के घटक दलों को एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया। कांग्रेस 11 सीटों की मांग छोड़ते हुए 9 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई। शर्त ये रही कि राज्यसभा की पहली सीट कांग्रेस को मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 5 सीटों पर और वीआईपी एवं हम 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वास्तव में आरजेडी अपनी 20 सीटों से भी 3 सीटों की कुर्बानी देने जा रही है। शरद यादव की पार्टी के लिए 2 सीट और सीपीआई-एमएल को भी आरजेडी अपने पास की 20 सीटों से ही टिकट देगी। ये तीनों उम्मीदवार आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन पर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन के सपने को साकार करने के लिए लालू प्रसाद ने जेल के भीतर से ही पूरी मेहनत की। तेजस्वी उनके कहने पर रणनीति पर अमल करते रहे। कांग्रेस को भी सीधा करने का काम लालू प्रसाद की ओर से तेजस्वी यादव ने ही किया। अब महागठबंधन को उम्मीद है कि एनडीए विरोधी वोट नहीं बटेंगे। मुसलमान यादव वोट भी एकजुट रहेंगे। मल्लाहों के 14% वोट पर है नजर। 6.4% कोयरी वोट भी मिलने की उम्मीद रहेगी। साफ है कि ये वोट मिलकर 50% हो जाते हैं। इसी जगह पर महागठबंधन को पहुंचाने के बाद आरजेडी सर्वाधिक फायदे की स्थिति में पहुंचती दिखती है और यहीं से एनडीए की भी चिंता बढ़ने लगती है। महागठबंधन में कांग्रेस के आ जाने के बाद इन वोटों के बंटने की आशंका खत्म हो गई है और इसलिए बिहार का राजनीतिक समीकरण भी पूरी तरह से बदलता दिख रहा है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.